हेलो एवरीवन। उत्तराखंड पुलिस के मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हम HCF LCM के लास्ट लेक्चर की। इससे पहले हमने 4 कॉन्सेप्ट समझे हैं। वो 4 के 4 कॉन्सेप्ट आप देखिए, आपको पूरा का पूरा HCF LCM सही से समझ में आ जाएगा। इसमें हमने कुछ कोशिशें ऐसी की हैं कि ऐसे तरीके भी बताए जाए जिससे कि जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं वो उन्हें भी समझ में आ जाए। तो वो लेक्चर आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 4 घंटियां गिवन है जिससे 5, 6, 7, 8, 9 7 नहीं है 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां किसी समय पर एक साथ बजती हैं। इसके बाद वे फिर एक साथ बजेंगी, मतलब कितने टाइम के बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसे इस तरह से समझ लो, मान लो कि अभी हो रहे हैं 5 बज रहे हैं, तो 5 बज के 0 मिनट 0 मिनट 0 मिनट 0 मिनट या 0 सेकंड पे सारी बजती हैं साथ में। तो एक आवाज़ आती है टंग करके। उसके बाद जब वो दोबारा बजेंगी तो पहले 5 बजकर है ना 0 मिनट पे पहली जो है वो बजती है 5 सेकंड के बाद, दूसरी 6 सेकंड के बाद, तीसरी 8 सेकंड के बाद, चौथी 9 सेकंड के बाद बज रही है। फिर ये 5 सेकंड वाली अगली बार कब बजेगी? 10 सेकंड बाद बजेगी, मतलब 5 और जुड़ जाएगा 10, ये 12 से, ये 16 पे और ये 18 पे। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। जब अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करें तो हमसे पूछा जा रहा है कब चारों की चारों साथ में बजेंगे। एक तो शुरुआत में चारों की चारों साथ में बजी 0 टाइम पे, अब जब साथ में बजेंगी तो इन सबका कोई ऐसा कोई मल्टीपल होगा, ऐसा कोई गुणज होगा जो सब में कॉमन हो, तो उसे हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल। और सबसे पहले मिलना चाहिए तो LCM कहेंगे। तो आपको बेसिकली इन सारे नंबर्स का क्या निकालना होगा? LCM निकालना होगा, जो कि आपको यहां पर गिवन है। निकालने का तरीका वही फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो। 5 के फैक्टर करोगे 5 ही आता है, 6 के करोगे 2 गुना के 3 आता है, 8 के करोगे 2 का घात 3 आता है, 9 को करोगे 3 का स्क्वायर आता है। इसे अगर आप ऑब्जर्व करें तो LCM देखें क्या है, 2 की घात 3 है, 3 का घात 2 है और 5 है। सारे के सारे फैक्टर होंगे, उनकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो 8 9 72 पंजे 360 सेकंड आ गया। 360 सेकंड, क्योंकि आपको जो गिवन था वो किस में गिवन था, तो आपने बोला सेकंड में गिवन। 360 सेकंड को आंसर किस में दे रहा है? मिनट में दे रहा है। मिनट में बदलें, 60 से भाग कर लो, 6 मिनट आंसर आ गया। 6 मिनट आंसर आ गया कि कब पहली बार मिलेंगी? 6 मिनट के बाद मिलेंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह का है। ठीक है, आपने क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में दे रहा है 6, 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 12 बजते ही वे एक साथ बजने लगती हैं। वे पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी? दोबारा एक बार एक साथ कब बजेंगी, ये आपने बताना है। तो आप बता देंगे कब बताना है। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बता दूंगा, तो बता दीजिए कितने बजे साथ में बजेंगी। तो फिर से आपने इन सब का LCM लेना है। वो जो LCM आएगा वो सेकंड में आएगा, उसे मिनट में बदलना और आंसर कमेंट करो कि कितना आएगा। आंसर क्या कर दो? कमेंट कर दो। ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, अपने नोट्स में लिख लेना। इस तरह का एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 5 घंटियां हैं एक साथ बजती हैं, 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। कितने समय के बाद वे एक बार एक साथ बजेंगी, या टकराएंगी लिखा हुआ, बजेंगी, साथ में बजेंगी। फिर क्या करेंगे? LCM कर देंगे, LCM निकाल देंगे। आ गई बात समझ में? इसके बाद एक बार पहला जो क्वेश्चन हमने किया था कमेंट करना, हाँ, दूसरे और तीसरे का। पहले क्वेश्चन पे दोबारा से आ गया मैं, मतलब इस वाले क्वेश्चन पे दोबारा से आ गया। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये तो हमने निकाल लिया कि 6 मिनट के बाद दोबारा बचेंगी। अभी LCM निकाला था क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना। LCM निकाल लेते हैं। 5 का, 6 का, 8 का, 9 का LCM देखें। 6 को लिखोगे 2 गुना के 3, 5 को लिखोगे 2 की घात 3, 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर, 5 को तो 5 ही रहने दोगे। आपने बोला बिल्कुल। यहाँ से समझेंगे तो 2 की घात 3 आएगा, 3 की घात 2 आएगा और 5 आएगा। 8 9 72 पंजे 360 सेकंड है, क्योंकि ऊपर सब सेकंड में था तो ये भी सेकंड में होगा।
इसे मिनट में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिनट आ गया। मतलब ये चारों की चारों जो घंटियां हैं वो 6 मिनट के बाद दोबारा बजती हैं। सपोज आपसे कहा जाता 3 घंटे में कितनी बार साथ में बजेंगी, कितनी बार साथ में बजेंगी, साथ में बजेंगी, ठीक है। ये दूसरा इसी में हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कितनी देर में बजेंगी, दूसरा हो गया 3 घंटे में कितनी बार साथ में बजेंगी। तो आपने देखा 3 घंटे का मतलब हो गया 3 घंटे गुणा गए 60, टोटल इतने मिनट हो गए। इसे आप 6-6 मिनट से डिवाइड कर लो तो आपने कहा ये आ जा रहा है 30 बार, है ना। मन कहेगा 30 बार, मगर शुरुआत में 000 टाइम पे भी तो साथ में बजी थी, तो टोटल 31 बार बजेंगी, 31 बार बजेंगी, ये आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल सर समझ में आ गई कि 31 बार साथ में बजने वाली हैं। एक चीज और याद रखना, कई बार वो इस क्वेश्चन में बोलता है अगर पहली बार को छोड़ दें, पहली बार शुरुआत वाला साथ में जब बजी उस वाले पोर्शन को छोड़ दें तो कुल कितनी बार बजेंगी साथ में, तब आपका आंसर होगा 30, तब आंसर होगा 30। वैसे वो आपसे मैक्सिमम टाइम जो भी आपका आएगा निकाल के उसमें एक जोड़ के बताना है। एक क्यों जोड़ना है? क्योंकि शुरुआत में सब साथ में बजी थी, उसे भी काउंट किया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में। दूसरा, पहला क्वेश्चन का कमेंट करना है और इसका भी कमेंट करना है कि कौन सा आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, ये है एक कैन है, ये 75 लीटर का है, और एक कैन है ये 45 लीटर का है, ठीक है। इतने लीटर और इतने लीटर का, 2 कैन है। अब आपको ये बताना है कि कंटेनर की अधिकतम क्षमता को किसी भी कंटेनर के दूध को सटीक संख्या में माप सकता है। कंटेनर, एक और कंटेनर बताना है। जैसे आप देखते हो ना, आपके घर में आता है दूध लेने, तो वो आपको 1 लीटर सा होता है, उसके पास ऐसा एक बर्तन होता है, उसमें ये हैंडल बना हुआ होता है, इससे नाप के देता है, ये 1 लीटर होता है। अब आप बोलोगे 1 लीटर से हम 75 लीटर नाप देंगे और 1 लीटर से ही हम 45 लीटर नाप देंगे। मैंने कहा हाँ नाप सकते हो, इससे छोटा है ना। 75 बार ऐसे ऐसे करोगे, 75 बार इसमें डुबाओगे तो 75 लीटर इसमें निकाल के बाहर कर दोगे, नाप दोगे, और 45 लीटर इसमें डुबाओगे, ऐसे ऐसे निकालोगे इससे, तो 45 बार में ये नप जाएगा। मगर ये कंटेनर ना बड़े से बड़ा हो ऐसा कुछ बताना है, मगर इन दोनों से छोटा हो। इन दोनों को डिवाइड कराओ, 75 और 45 को जो डिवाइड कर रहा होगा, आप इनको क्या निकालना चाहिए? आप बोलेंगे HCF निकालना चाहिए। जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे HCF निकालेंगे। 30 आ रहा है डिफरेंस आया 30 से तो दोनों डिवाइड नहीं होते, तो इसके क्या करो, फैक्टर करो। 3 गुणा गए 5, 15 दूनी 30। आपने बोला 5 से तो दोनों डिवाइड हो जाते हैं, रख लेंगे। 2 से नहीं होता है, मैंने कहा ठीक है, और 3 से दोनों आते हैं, तो 3 पंजे 15 लीटर का आपका क्या हो जाएगा, वो कंटेनर हो जाएगा, वही आपका HCF हो जाएगा। कितने लीटर चाहिए? 15 लीटर का कंटेनर चाहिए। जो अभी हमने 1 लीटर कहा हुआ था ना, इसकी जगह आप कितने लीटर यूज करें? 15 लीटर का कंटेनर यूज करें, लीटर यूज करें 15 लीटर वाला। उससे इसके 75 लीटर को बस 5 बार में नाप दोगे और इसे केवल 3 बार में नाप दोगे। आ गई बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल सर समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बताइए। ठीक है, पहला सवाल तो यह है कि टाइलों की न्यूनतम संख्या बताइए। दूसरा सवाल यह होता है कि टाइल का वर्गा या सबसे बड़ी टाइल का क्या बताओ, लंबाई बताइए, है ना। और एक चीज अगर आप देखेंगे, कमरा है, क्वेश्चन को समझते हैं। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का मतलब हो गया ये कमरा बना लिया मैंने ऐसे करके, ऐसे सबको सेंटीमीटर में बदल रहा हूं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 15 मीटर में 1500 और 17 ये, तो 1517 सेंटीमीटर हो गए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 9 मीटर में 902 सेंटीमीटर ये हो गए। आपने बोला ठीक है। अब ये एक कमरे का फर्श है, समझ रहे हो बात? आपने बोला हाँ। इसमें हमें क्या लगाना है? आपने बोला इसमें टाइल लगानी है। टाइल जब आप इसमें लगाओगे, एक चीज ध्यान में रखना, टाइल जब आप इसमें लगाओगे
तो टाइल कैसे लगेगी ये समझते हैं। टाइल कैसे लगने वाली है? अरे भैया क्या टाइल समझिए, टाइल कैसे लगेगी। टाइल जब आप इसमें लगाएंगे तो टाइल आप वर्गाकार लगाएंगे, जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई की, जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई की, जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई की, तभी तो कमरा अच्छा लगेगा। ऐसे ही उसने कहा पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार, वर्गाकार बराबर जितनी लेंथ है उतनी ही चौड़ाई है। तो भाई टाइल की जो लंबाई है ये है, मान लो लंबाई टाइल की, इससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ, तभी तो इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाओगे। ऐसे ही जो उसकी चौड़ाई है ये, इससे ये 902 डिवाइड हो जाएगा। मतलब 902 और 1512 लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी टाइल की। एल बी दोनों बराबर है, मतलब एक ऐसा नंबर बताना है जो 902 को और 1507, 902 और 1507 17 सॉरी दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो आपने बोला 615 वो नंबर है, क्या है 615, दोनों को डिवाइड करता है। मगर 615 से ये डिवाइड नहीं होता 902, इसका पता नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आप 615 के फैक्टर करो, एक तो 5 से होता है, 5 3 15, ओ सॉरी 5 एकम 5, 5 एकम 5 0 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 123 आ गया। और फिर 5 से इसे भी कर रहा हूँ, 123 को 3 से करता है, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3, तो ये आ गया। इस तरह से फैक्टर हो गए 615 के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 5 से दोनों नंबर नहीं करते तो 5 को हटा दिया, 3 से भी दोनों नंबर नहीं करते तो 3 को भी हटा दिया। मतलब 41 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए ऐसे में, और चौड़ाई भी होनी चाहिए ऐसे में। ऐसे करके आप लंबाई को 41 से 902 भी कट जाएगा, और 41 से ही 1517 भी कट जाता है। तो सबसे बड़ी नहीं, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की जो लंबाई होगी वो आ जाएगी आपके पास 41 सेंटीमीटर। कितनी टाइल लगेंगी? तो आप कहेंगे n टाइल लगेंगी। किस एरिया में लगेंगी? 41 गुणा के 41 एरिया वाली। कितनी टाइल लगाओगे? तो आप कहेंगे n टाइल लगाओगे। एक टाइल की लंबाई है, चौड़ाई है, तो ये क्या निकल गया? एरिया निकल गया। इस एरिया वाले n टाइल लगेंगी, और कमरे का जो एरिया है वो टोटल इतना होगा। इतना होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। इसे कंप्लीट कर लोगे तो n की वैल्यू आप बस कमेंट करके बताओ कि कितनी आएगी। n बोले तो नंबर ऑफ टाइल 41 गुणा गए 41, 41 से इसे डिवाइड करोगे, 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, फिर 41 से इसे कर लेना भैया। 6 बार तो नहीं जाएगा, वो 6 बार कह रहा हूँ, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार भी नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार गया, और फिर 7 बार जाएगा। 37 आ गया, 37 74, 74 गुणा गए 11 करोगे तो भैया 841 वाला एक ही ऑप्शन है। ये कुछ गड़बड़ सा। न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो ये तो 4 आएगा। हाँ, 814 वाला एक ही ऑप्शन है। मैं अभी तो क्या गड़बड़ कर देता हूँ, गुणा करोगे ये आ जाएगा भैया। ठीक है, तो ऐसे आप नंबर ऑफ टाइल्स निकाल सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे, एक टाइल का एरिया कितना है, ये भी पूछा आपसे जा सकता है कि एक टाइल का एरिया कितना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो जी क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आप पाते हैं, क्या पाते हैं भैया? अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की 3 किताबें दे रखी हैं, जिनमें क्रमशः 336, 224 और 96 किताबें हैं। उन्हें इस तरह से ढेर करना होगा कि सभी किताबें विषयवार संग्रहित हों, प्रत्येक ढेर की ऊंचाई समान हो, ढेरों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, समझिए क्या करना है। दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं, सब कुछ पूछा जा सकता है। आपने ये देखा कि पहला जो ढेर है ये 336 किताबों का ढेर लगाया हुआ आपने घर में, एक ढेर ये है 224 का, 240 किताबों का ढेर है, और तीसरा ढेर ये है 96 का। आपकी मम्मी जब घर पे आई, आपके रूम को देखा उन्होंने, तो आपने बोला, मम्मी ने बोला ये क्या किताबों के ढेर लगाए हैं, इन्हें बराबर कर। बराबर करने का मतलब ऐसे कर दे बेटा, इन्हें सब बराबर 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 रहे,
ज्यादा वो बना दे, क्या कहते हैं, बिल्डिंग बना दे, मगर 3 बिल्डिंग बना रखी हैं, ये गिर जाएंगी, ये वाली गिर जाएगी बिल्डिंग, ऐसे मम्मी कहती है नहीं कहती? आप बोलेंगे हाँ कहती है। मगर आपके दिमाग में ये भी है कि भाई ये जो किताबें हैं ना ये सारी इंग्लिश वाली हैं, दूसरी वाली सारी मैथ्स वाली हैं, मैथ्स वाली इंग्लिश वालों के साथ क्या नहीं होनी चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए। विज्ञान वाली हैं, साइंस वाली हैं, साइंस वाली हैं, तो ये किसके साथ मैच नहीं होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं होनी चाहिए। तो सबके अलग अलग बनाना है, मतलब अगर कोई ये बिल्डिंग है तो ये केवल इंग्लिश की हो, ये भी इंग्लिश की हो, कोई भी अगर बिल्डिंग है उसमें एक किताब इंग्लिश की तो सारी किताबें इंग्लिश की होनी चाहिए। दूसरी बिल्डिंग है उसमें मैथ्स है तो सब में मैथ्स होनी चाहिए, मगर सबकी बिल्डिंग की जो लेंथ है ना वो बराबर होनी चाहिए, ये वो कहा जा रहा है। आपसे कह रहा है कितनी बिल्डिंग बनेंगी, ढेरों की संख्या, मतलब बिल्डिंग्स कितनी बनेंगी ये बताना है आपने, ठीक है। अब आप क्या करें, आप इन सारे नंबर का HCF निकालें। आपने बोला सबसे छोटा नंबर तो 96 ही है, 96 से ये सारे नंबर डिवाइड नहीं होते, तो 96 को तोड़ा आपने, 16 छके 96, 32 गुणा गए 3 करोगे तो आता है 96। 3 से सबसे पहले चेक किया, 3 से ये 90 डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, मतलब 3 को तो आप रख लोगे। आपने बोला ठीक है 3 को रख लिया। 32 से जब इसे डिवाइड करने जाओगे तो ये नहीं हो रहा, 32 ही कम 32 और 16 नहीं होता, तो 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, एक 2 कम कर दो तो 2 की पावर 4, बोले तो 16 से चेक करो ये डिवाइड हो जाता है, हाँ हो जाता है, 16 से देखो हाँ हो जाता है, 16 से देखो हाँ हो जाता है। एक तो 16 से हो जा रहा है, 3 से हो जा रहा है, मतलब हर जो बिल्डिंग होगी उसमें 48 किताबें होंगी, हर बिल्डिंग में 48 किताबें होंगी। हर बिल्डिंग में कितनी किताबें होंगी? 48 किताबें होंगी। 48 से अगर आप 336 को 48 से भाग करोगे तो आपको यह मालूम चलेगा कि इस बड़ी बिल्डिंग से, ये बड़ी वाली जो बिल्डिंग है, इससे कितनी छोटी बिल्डिंग्स बनेंगी, कितने छोटे ढेर बनेंगे। काटते हैं, 16 चक्कू 48, 16 से काटा, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, एक आ गया, 16 चक्कू 48, 16 3 48 होता है यार, मैं बताऊं 12 कर रहा हूं, 3 से ये कट गया, 7 आ गया। आगे बात समझ में। ऐसे ही 240 को 48 से काटा, क्योंकि 48 किताबों का आपने ढेर बनाना है, फिर 5 बार कट जाता है ये, फिर 96 को 48 से काटोगे तो आप कहेंगे 4 बार कट जाता है। टोटल कितने ढेर बनेंगे? 7 और 5 12 और 4 16, 16 टोटल ढेर बनने वाले हैं। 7 5 12 और 4 16, 16 आना चाहिए आंसर। अगर मैंने आंसर गलत निकाला है तो कमेंट करके बताओ। ढेरों की कुल संख्या आएगी 16। पूछा क्या जा रहा है? ढेरों की कुल संख्या 196 ना होकर के क्या मालूम है कुछ और डेटा हो। ठीक है, इस तरह से एक बार करके देखो, कमेंट करके बताओ कि आपका भी यही आ रहा है नहीं आ रहा है, क्रॉस चेक हो जाएगा। अगला ये वाला क्वेश्चन अभी अभी हमने किया। 21 लीटर का है एक मिल्क, 21 लीटर दूध है, एक में कितना है? 42 लीटर है, एक में कितना है? 63 लीटर है। यदि वह उन डब्बों में पैक करना चाहता है ताकि प्रत्येक डिब्बे में समान लीटर दूध हो, हर डब्बे में रखना चाहता है, छोटे छोटे डब्बे बनाना चाहता है। ऐसे किसी ने बोला ये क्या बदतमीजियां है, ये इतना छोटा सा डब्बा, ये इतना बड़ा और ये इतना बड़ा, बराबर बराबर कर ले, है ना, बराबर बराबर साइज के डब्बे बना। मगर पहले वाले में आपको पता है कि क्या है, टोन्ड मिल्क है, दूसरे वाले में डबल टोन है और तीसरे वाला फुल क्रीम है। ऐसे ही कुछ कर रहा है वो, ऐसी कुछ लिखा हुआ है, टोन्ड है, डबल टोन्ड है, इस तरह से दो ही है और तीसरा भी है काऊ मिल्क, एक में काऊ मिल्क है, ऐसे करके ले लो। ठीक है, तो आप क्या करें, इन तीनों का HCF निकालें। HCF कहां से आएगा? सबसे कम डिफरेंस यही आ रहा है, यहां भी उतना ही आ रहा है, 21 ही आ रहा है। 21 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, तीनों डिवाइड होते हैं, तो वो 21 लीटर का एक डब्बा होगा। यहां 2 डब्बे बन जाएंगे 21 लीटर के, ठीक है ना, ऐसे ही होना है। इसके 2 बन जाने हैं, इसके 3 डब्बे बन जाने हैं, 21 लीटर 21 लीटर 21 लीटर के, 21 लीटर 21 लीटर 21 लीटर के। कम से कम डिब्बों की आवश्यकता है, कितने कम से कम डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? तो आपने कहा 6 डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। आ गई बात समझ में? ये 3 बड़े बड़े अलग अलग साइज के डब्बों की जगह हमें एक ही साइज के डब्बे बनाने थे, तो कितने डब्बे बनाने चाहिए कि सब में बराबर बराबर दूध आ जाए? तो आप कहेंगे ये होना चाहिए साइज बड़े से बड़ा, ताकि ये जो शुरुआत का एक डब्बा है इसमें लिखा हुआ था उन्होंने कौन सा दूध है, काऊ मिल्क है, तो काऊ मिल्क है।
दूसरे वाले में टोन्ड है तो टोन्ड वाले 2 आ गए, डबल टोन्ड वाले 3 डब्बे आ गए, और क्लियर हो गया ना आपको कि सबका साइज सेम है, तो कुछ अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन ही ऐसे बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे क्या कर रहा है, बुक्स के स्टैक बना रहा है। इस तरह का एक क्वेश्चन किया हमने, एक क्वेश्चन हमने किया, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने कमेंट करना है। क्या पूछ रहा है कि जो स्टैक बनेगा प्रत्येक ढेर की ऊंचाई बताओ कितनी होगी। ऊंचाई तो आप बता दोगे, आप ये बताओ कितने ढेर बनेंगे, कितने ढेर बनेंगे ये आपने बताना है, कितने ढेर बनेंगे ये कमेंट करना। 9th क्वेश्चन है, आड़ू इतने इतने केले हैं, उन्हें कई पंक्तियों में, डिट्टो सवाल है, न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए पंक्तियों की। ऐसे एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं ये भी बताना है आपने, और कितनी पंक्तियां बनेंगी ये क्वेश्चन मैं ही कर लूं। चलो मैं ही कर लेता हूं। 24, 36 और 60 है, अलग अलग संख्या में पेड़ लगे हुए। इस पंक्ति में 24 पेड़ हैं, इस पंक्ति में 36 पेड़ हैं, इस पंक्ति में 60 पेड़ हैं, ऐसे कह रहा है। तो आपने HCF लिया, 12 आ गया, 12 से सब कट जाते हैं और कोई बड़ा नंबर नहीं हो सकता है। तो 12 पेड़ों की एक पंक्ति है, 12 पेड़ों की, तो यहां तो 2 पेड़ बन जाएंगे, 1 2। यहां कितने पेड़ बन जाएंगे आप बोलेंगे 3, कितनी पंक्तियां बन जाएंगी 1 2 3। यहां कितने बनेंगे 1 5 पंक्तियां यहां बनेंगी, 5 और 3 8 और 2 10 पंक्तियां बनेंगी। हर पंक्ति में कितने पेड़ होंगे, तो आप कहेंगे 12 पेड़ होंगे। ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको हमारा HCF LCM का जो सेशन है पसंद आया हो। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन ही है, अगर देखा जाए 2-3 क्वेश्चन है। एक तो टाइल वाला क्वेश्चन हो गया, एक ये स्टैक में बैठाने वाला क्वेश्चन हो गया, एक वो टाइम वाला क्वेश्चन था, शायद वो नहीं किया हमने, उसमें भी LCM निकालते हैं। हाँ, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन HCF बेस्ड हो गए। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन कर लेने, और ये पूरा सेशन जरूर देखिए, शुरुआत से देखिए। 4-5 लेक्चर में हमने इसे किया है, 6-7 लेक्चर में हमने किया है। HCF LCM कंप्लीट हो गया। फिर जब पेपर होने को होगा उस टाइम पे फिर से आपका रिवीजन क्लास लेके आऊंगा। अभी आप पहले क्या कर लो, कॉन्सेप्ट क्लास कर लो, बेसिक क्लास कर लो, और रिवीजन वही बच्चा कर पाएगा ना जिसने पढ़ा हुआ होगा। कोई बच्चा अभी रिवीजन कर रहा है, उसे लग रहा है कि उसे आता है, तो नहीं आता है, ये करो, बेसिक है। और ये और जो टॉपिक है और जो चैप्टर्स हैं उनमें भी आपको हेल्प करने वाला है, तो वो हेल्प मिलेगी, ऐसे कीजिए। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ मैथ्स के। बहुत दिन लगाए हमने इसमें, और लगता भी है टाइम। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे चीज़ें आती हैं। एक दिन में इतने बड़े नहीं हो गए। 18, 20, 25 साल के आप एक दिन में नहीं हुए, बहुत टाइम लगा इसमें, 25 साल लगे। तो 25 साल लगे, वैसे मैथ्स अगर नहीं आती है तो धीरे 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 आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 20-25 साल लगेंगे, नहीं, मगर धीरे धीरे बने रहो। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन की क्लास के बाद छोड़ देते हैं। और दूसरा बच्चा होता है जो रेगुलर है, एक दिन समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन फिर आओ, अगले दिन नहीं आया अगले दिन फिर आओ। इस तरह से करते जाओगे तो मैथ्स आनी ही आनी है यार। मैथ्स में बस रेगुलरिटी है, आओ बैठो, मन कभी नहीं करेगा करने का, मगर जो बैठता है, आता है, करता है, वो सिलेक्शन ले आता है। बस इतना सा फंडा है। इंटेलिजेंस की इतनी कोई ज़्यादा दरकार यहाँ इस पेपर में होती नहीं है। यहाँ रेगुलरिटी चाहिए, और रेगुलर हो आप तो रिजल्ट ले आओगे। मेरी ये वाली बात लिख लो कहीं, रेगुलर हो तो रिजल्ट आएगा। बस रेगुलरिटी चाहिए, और सब कुछ आना है। इंटेलिजेंस आ जाएगी, मेहनत करोगे आ जाएगी। मैथ्स नहीं आती, मैथ्स आ जाएगी। GS नहीं आती, GS आ जाएगी। हिंदी नहीं आती, हिंदी आ जाएगी। रेगुलर रहना है किसी भी सब्जेक्ट में, वीक हो स्ट्रांग हो जो भी हो जाना है। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। HCF LCM हो गया हमारी तरफ से। थैंक यू।